हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स के बारे में आपने सुना ही होगा। का मतलब होता है सेम और फोन का मतलब होता है ऑब्वियसली आवाज़। सो वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट आर यूजुअली स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। ये हमने छोटी छोटी क्लासेस में थर्ड या फोर्थ क्लास में पढ़ा ही होता है ग्रामर में। तो आइए मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताती हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो हम सुनते भी हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि जब इनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम है तो स्पेलिंग कौन सी वाली लगेगी और इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यह है आई। आई होता है यानी कि मैं, और ये वाला आई यानी कि ई वाई ई, इसका मतलब होता है आँख। एक होता है वेल, यानी कि जो वो शार्क होती है उसको हम वेल, जो एक फ़िश होती है, फ़िश की एक बड़ी वाली जो की स्पीशी होती है उसको वेल बोलते हैं। एक होता है वेल, ये वाला वेल यानी कि रोना। और ये वाला हाई होता है, जो हम किसी को हाई बोलते हैं, हाय हाउ आर यू। और HIGH वाला हाई होता है ऊंचा यानी कि लंबा। NO वाला नो होता है ऑब्वियस है नो यानी कि नहीं। और नो यानी कि जानना, जैसे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ। तो ये वाला नो हम यहाँ पे लगाते हैं। हेयर यानी कि बाल, HAIR वाला जो हेयर होता है उसका मतलब होता है बाल। और HARE वाला होता है खरगोश। वन यानी कि ONE वन, एक। और WON वाला वन होता है जीत जाना, यानी कि विन का पास्ट टेंस। हेयर होता है इधर, यानी कि गिव इट टू मी हेयर, मुझे यहाँ दे दो, लुक हेयर, इधर देखो। और HEAR वाला हेयर होता है सुनना। DEAR वाला डियर होता है प्यारा, जैसे कि डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, यानी प्यारा फ्रेंड, प्यारा भाई। और DEER वाला होता है डियर यानी कि हिरन। PEAR वाला पियर होता है फ्रूट। एक फ्रूट होता होगा आपने, पियर, जिसको हम नाशपाती बोलते हैं, वो आपने देखा होगा आजकल मिलता भी है हर जगह फ्रूट्स की दुकान पे, तो उसको पियर बोलते हैं। और पेयर होता है PAIR वाला जोड़ा, अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ क्लोथ्स, तो यानी कि दो का जोड़ा। एट, ATE, ये होता है ईट का पास्ट टेंस, यानी कि खाया था, आई एट फूड, मैंने खाना खाया था, तो ईट का पास्ट टेंस। और एट, EIGHT वाला एट होता है आठ। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ऐसे होमोफोन्स जो हैं दो दो ही होंगे, कई बार एक ही साउंड के तीन तीन वर्ड्स भी होते हैं, चार चार वर्ड्स भी होते हैं। तो जो तीन तीन वर्ड्स हैं उनके मैं मीनिंग्स एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे कि देयर। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली बड़े लोग भी करते हैं, मैंने खुद विटनेस की हुई है ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में, कि काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स भी जो है कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, या कई बार हम रशअप में थोड़ा कन्फ्यूज़ होकर ये वाली चीज़, ये गलती मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी बात यहाँ पता चल जाएगी तो आप आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखिए देयर एक है THERE वाला, ये वाला देयर क्या होता है, जैसे यहाँ देयर इज़ अ टेबल, देयर इज़ अ हाउस, देयर इज़ अ बुक, यहाँ पे एक बुक है, यहाँ पे एक हाउस है, तब हम यूज़ करते हैं THERE। एक होता है THEIR, इसका मतलब होता है उनका, दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज़ देयर फूड, ये उनका फूड है। तो जब हम उनका या उनकी के लिए हमें ये वाली चीज़ यूज़ करना होता है, तब THEIR वाला देयर लगता है। और देयर, देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ऊपर लगता है, यानी कि एक वर्ड इसमें मिसिंग होता है और वो है यहाँ पे ए। तो ये होता तो दे आर है, लेकिन हम शॉर्ट में कॉमा जो ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, उसमें एक वर्ड जो है, एक लेटर होता है ना, वो हिडन होता है, तो यहाँ पे हिडन है ए। तो दे आर, तो दे आर का मतलब सिंपल ही है, दे आर फ्रेंड्स, दे आर रिलेटिव्स, वो हैं। तो ये तीन डिफरेंसेस यहाँ पे देयर के हैं। एक होता है डू। डू को आपको पता ही होगा, करना, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू दिस डू दैट, ये करो वो करो, तो करना जो होता है वो डू होता है। एक होता है ड्यू, ठीक है, कोई चीज़ ड्यू रह गई है, जैसे बिल्स हमारे ड्यू हैं, यानी कि अभी पेंडिंग है, हमारी पार्टी ड्यू है, हमारा फंक्शन ड्यू है, कुछ भी ड्यू रह जाता है, यानी कि कुछ भी अभी हैंग पे हमने डाला हुआ है, अभी हुआ नहीं है वो चीज़, तो वो ड्यू होता है, यानी पेंडिंग। एक होता है ड्यू। ड्यू जो होता है आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स ऑफ वाटर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर को, जो सुबह सुबह पानी आपने देखा होगा प्लांट्स के ऊपर होता है, और हम सुबह जब उठ के देखते हैं इसको ओस बोलते हैं, उसे बोलते हैं ड्यू। मोस्टली सर्दी में दिखाई देता है, उसकी बूंदें होती हैं छोटी छोटी सी, लीफ के ऊपर दिखाई देंगी, कपड़ों पे भी होती है, जिससे थोड़ा सा कपड़े गीले गीले भी हो जाते हैं अगर हम बाहर डाल देते हैं तो उसको ड्यू बोलते हैं। तो देखिए ये तीन ड्यू 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 और ड्यू, ये तीनों के डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। एक है टू।
टू बहुत छोटा सा सिंपल सा क्या है, प्रपोजिशन, या आपने अभी मैं आपको जो आगे वीडियो बनाऊंगी प्रपोजिशंस के ऊपर उसमें क्लियरली बताऊंगी। लेकिन टू क्या होता है, हमारा सपोर्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट को। जैसे आई विल गो टू द मार्केट, टू द मार्केट यानी मार्केट को जाऊंगी। टू द टेबल, टू द पर्सन, गिव इट टू हिम, ये उसको दे दो। तो इस तरीके से हम इस टू को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। एक होता है TWO, ट्यू, यानी कि काउंटिंग वाला। 1 2 3 जब हमें बोलना होता है तो उसका जो 2 होता है, काउंटिंग वाला 2, उसको बोलते हैं TWO, टू। एक होता है टू यानी TOO, यानी इसका मतलब होता है भी, ठीक है, यानी कि तुम भी। यू टू विल कम विद मी, यानी तुम भी मेरे साथ आओगे। तो इस तरीके से जब हमें बोलना है कि यू टू, यस यू टू, इस तरीके से, यानी कि तुम दो नहीं, तुम भी, तुम्हें भी आना है। ही टू डिड दिस, उसने भी यही किया, तो तब ये वाला आता है टू। तो हम यहाँ पे 2 ओ होते हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा अपनी साउंड ज़्यादा ओ वाली निकालते हैं, टू। एक बाय वाला फ्रेंड्स, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बाय, BY। बाय का मतलब होता है बाय बस, बाय ट्रेन। हम कैसे जा रहे हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय दिस, बाय दैट, ये वाले, यानी किसी के सहारे से जब हम जा रहे होते हैं, के द्वारा, तो वो लगता है बाय। आप कैसे जाओगे, हम बस से जाएंगे तो बाय बस। एक होता है BYE। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने बाय बाय बोलना है ना, बाय फ्रेंड्स, बाय टाटा, वो वाला होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी लोग ना ये गलती करते हैं कि BY वाला बाय लगा देते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, आपको जैसे आईलेट्स का भी एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर करना है तो उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यही छोटी चीज़ें ज़्यादा तंग करती हैं और हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसकी वजह से हम काफ़ी जगह जो है लूज़ कर देते हैं अपने मार्क्स। तो BYE वाला क्या होता है, बाय बाय, बाय बाय वाला जो होता है टाटा। एक होता है बाय, BUY, इसका मतलब होता है ख़रीदना। जैसे कि आप कुछ फ्रूट्स लेकर आए तो आप क्या कहोगे, आई एम गोइंग टू बाय द फ्रूट्स, आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स, आई एम गोइंग टू बाय दिस। तो खरीदने वाला जो बाय होता है वो BUY होता है। अब तीनों बाय सेम है लेकिन तीनों के मीनिंग्स अलग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है फ्रेंड्स जिनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं या एडल्ट्स भी होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कौन सी वाला स्पेलिंग वाला है और ये कौन सा वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा कोई सिंपल रूल नहीं हम लगा सकते कि हम उसको याद कर लें और हमें सारे होमोफोन्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जब आप धीरे धीरे आपको एज यू कम अक्रॉस द वर्ड्स, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको सब समझ में आता रहेगा और बिल्कुल हल्के हल्के आपके दिमाग में जो है ये चीज़ फिट होती रहेगी। और फिर एक बार फिट हो जाएगी ना तो फिर माइंड से नहीं निकलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे अपकमिंग ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है जिसमें मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बताती रहूँगी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बच्चे करते हैं मोस्टली, या बहुत ज़्यादा लोग अवॉइड भी कर देते हैं या उनको डिफरेंसेस पता ही नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आगे आने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।